50 से लेकर 70 के बीच में साधु साध्वी थे, और आज वर्तमान में लगभग 1700 साधुओं की संख्या आई। समझे, ये पिछीधारियों की बात बता रही हूँ। 1600 से 1700 की संख्या है। तो ज्ञानमती माता जी अपने शब्दों में कहती हैं कि आज भी धर्म इस धरती पर जीवित है। धर्म ह्रास की ओर नहीं है, धर्म उन्नति की ओर है। तभी आप देखो कि आपके समाज के ही युवक युवतियाँ दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, और तमाम सैकड़ों युवक युवतियों की लाइन दीक्षा के लिए लगी हुई है। तो आज इस पंचम काल में भी अभी जहाँ 2500 साल मात्र केवल बीते हैं, 18,500 साल तक अभी ये धर्म चलेगा। तो उस धर्म के लिए हमें अपने को समर्पित करना, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए हमेशा धर्म की उन्नति करना, और जैन संतों के प्रति सदा विनय भाव को रखना, ये प्रत्येक श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। आप सब आज कोई अहमदाबाद से आया है, कोई गणेशपुर बाराबंकी से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। आचार्य देशभूषण महाराज जी की पूजा का देना किताब, आचार्य देशभूषण महाराज की पूजन होगी अभी, तो पुस्तक देना। आज प्रातः काल से ही एक खुशी का वातावरण रहा। पूज्य ज्ञानमती माता जी कई दिनों से इस बात का स्मरण दिला रही थी कि आज से 72 साल पहले भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की जो प्रतिमाएं अयोध्या की धरती पर प्रथम बार विराजमान हुई, उनका आज 73वां प्रतिष्ठापना दिवस रहा। और इस अयोध्या नगरी में तब साक्षात देवता इंद्र आकाश मार्ग से आए और सारे जन समूह ने देखा। आचार्य देशभूषण महाराज ने बताया कि देखो अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या की प्राचीनता को देख करके आज अयोध्या में पुनः भगवान ऋषभदेव के इस कार्यक्रम में देवता भी पधार गए हैं। तो ऐसे महान दिवस को हमने याद किया, और उस समय ज्ञानमती माता ने उस पंचकल्याणक में श्री देवी का पाठ किया था। समझे, आज भी कुंवारी कन्याएं जो श्री हरि धृति आदि देवियां बनती हैं, तो श्री देवी का पाठ किया था। और बहुत ही सौभाग्य के दिन थे कि बस उसके बाद इनकी मनोकामना सफल हुई, और इन्होंने सन 1952 की ही शरद पूर्णिमा में आचार्य श्री से गृह त्याग करके सप्तम प्रतिमा लेकर के आजन्म ब्रह्मचर्य के साथ अपने जीवन को एक साध्वी की तरह ही व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। तो आचार्य देशभूषण महाराज का बहुत बड़ा उपकार इस अयोध्या की धरती पर है, जिन्होंने अयोध्या को अयोध्या के रूप में प्रस्तुत किया कि यहाँ के जन्मे भगवंतों का कम से कम बड़े से बड़ा उनकी मूर्ति प्रतिमा का आकार यहाँ दिया जाए। तभी उन्होंने ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की। पुनः सन 1965 में 31 फुट के भगवान ऋषभदेव इस रायगंज मंदिर के परिसर में विराजमान किया था। उस समय मैंने भी बचपन में देखा है, 7 साल की उम्र थी, और भगवान को विराजमान होते, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होते, और उस महामहोत्सव में भाग लेने का बहुत ही सौभाग्यशाली स्वर्णिम अवसर हमें भी प्राप्त हुआ था। आज उस अयोध्या धरती पर बहुत सारे कार्यक्रमों को संचालित करते हुए स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी पूज्य माता के निर्देशानुसार खूब अच्छा विकास का कार्य संपन्न करा रहे हैं। सुबह से शाम तक यात्रियों का तांता लगा रहता है, और सुबह से शाम तक ज्ञान ध्यान और भक्ति की गंगा में आप सब स्नान करते हैं। प्रतिदिन 3:30 बजे जो स्वाध्याय चलता है, क्लास चलती है, उसमें भाग लेकर के आप सब अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो उसी क्रम श्रृंखला में अभी स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ, फिर आचार्य देशभूषण महाराज की पूजन होगी। और ध्यान रखना है 8 जून को आपकी गोमट सार जीवकांड सार की अंतिम परीक्षा होने वाली है। 3 पेपर आप इसके दे चुके हैं, और चौथा पेपर
गाथा नंबर 128 से लेकर 173 नंबर की गाथा तक 46 गाथाओं की परीक्षा होगी 8 जून को दिन में 3:30 बजे, पहले की परीक्षाओं के समान ही। तो आप सब लोग तैयारी कर लें 128 नंबर की गाथा से 173 नंबर की गाथा तक। आज क्रम परंपरा में हम 20 प्ररूपणाओं में 18 नंबर की प्ररूपणा पर पहुंच रहे हैं। मंगलाचरण के साथ थोड़ा सा आपको स्वाध्याय कराती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव द्रव्य को 20 प्रकार से कहने की प्रतिज्ञा लेकर के जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम रखा गोमठ सार जीव कांड। और उन 20 प्ररूपणा यानी 20 अध्यायों के माध्यम से हम अपनी ही आत्मा, अपने ही जीवात्मा के बारे में जान रहे हैं। आज उसके अंतर्गत संगी मार्गणा का प्रकरण चलेगा। नो इंद्रिय आवरण खओव समम तज्ज बोहणम सन्ना। नो इंद्रियावरण खओव समम तज्ज बोहणम सन्ना। साजस्य सोदु सन्नी साजस्य सोतु सन्नी। इधरो से सिंधियव बोहो इधरो से सिंधियव बोहो। गाथा सामूहिक पढ़िए। नो इंद्रिय आवरण खओव समम तज्ज बोहणम सन्ना। साजस्य सोतु सन्नी। इधरो से सिंधियव बोहो। नो इंद्रियावरण क्षयोपशमस् तज्ज बोधनम संज्ञा। सायस्य सातु संगी इतरा शेषेन्द्रियावबोधा। संगी मार्गणा। संगी मार्गणा का मतलब है कि जिनके मन होता है, जो हिताहित के विवेक को रखने से मन के धारक होते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय जीवों को संगी कहा है। तो उसमें कह रहे हैं नो इंद्रिया वर्ण क्षयोपशमः। नो इंद्रिय माने मन। 5 तो इंद्रियां होती हैं। इस पर्सन बोलो, हाँ 5 इंद्रियां हुई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और क्यों आराध्या याद है तुमको? 5 इंद्रिय, इनको भी, इन बच्चों को भी याद कराया करो और जैन पाठशाला में जरूर भेजो क्योंकि अब छुट्टियां हैं। 5 इंद्रिय सब आपके पास में हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण या श्रोत्र। इन इंद्रियों के साथ में एक 9 इंद्रिय होती है जिसे कहते हैं मन। इन इंद्रियों को भी साकार करने वाला वह मन होता है। उसके ऊपर जब आवरण पड़ जाता है, माने मन का कार्य जब प्रकट नहीं होता, तो उसकी क्षयोपशम को यानी कि जब उस इंद्रिय का आवरण हट जाता है तो उसको कहते हैं क्षयोपशम। यानी 9 इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम माने उस आवरण के हट जाने पर उस संबंधित जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं संज्ञा। और उस संज्ञा को धारण करने वाले कहलाते हैं संगी। संगी माने मन सहित। और इनको दूसरे रूप में समनस्क भी कहते हैं। तो ये संज्ञा जिसको हो उसको कहते हैं संगी। आप और हमको ये संज्ञा है, इसलिए हम सब मन सहित हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम में हित अहित का विवेक है, इसलिए हम सब संगी हैं। लेकिन बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं जो असंगी भी होते हैं। इंद्रियों की पूर्णता मिल गई लेकिन मन के ऊपर से आवरण नहीं हटा तो वो कहलाता है असंगी। कोई कोई सांप हैं, कोई कोई तोते हैं जो 5 इंद्रियों से सहित होने के बाद भी असंगी होते हैं, उनके मन नहीं होता। तो इसके लिए कहा ये संज्ञा जिनके पास है जानने समझने की
उनको संगी कहते हैं, और जिनके ये संज्ञा नहीं होती, माने जानने समझने की शक्ति नहीं होती है, उनको कहते हैं असंगी। तो अब सामान्य रूप से क्या जानना है कि संज्ञा मार्गणा के दो भेद हैं, संगी और असंगी, या यूं जानो कि जीव के दो भेद हैं, संगी और असंगी। तो संगी कहलाते हैं जिनके मन होता है, असंगी कहलाते हैं जिनके मन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस संगी मार्गणा के प्रारंभ में आपको संगी और असंगी ये दो भेद बताए गए हैं। अब समझो आगे संगी और असंगी के चिन्ह बताते हैं कि हम कैसे पहचाने। सिक्खा किरियुपदेशा, सिक्खा किरियुपदेशा, लावग्गाहि मनोवलंबेन, लावग्गाहि मनोवलंबेन, जो जीवो सोषण्णी, जो जीवो सोषण्णी, तब विवरियो असन्निधु, तब विवरियो असन्निधु। सामूहिक गाथा पढ़िए। सिक्खा किरियुपदेशा, लावग्गाहि मनोवलंबेन, जो जीवो सोषण्णी, तब विव्रियो असन्निधु। शिक्षा क्रियोपदेशा लापग्राही मनोवलंबेन, यो जीवा स संगी तद विपरीतो असंगीतो। ये लक्षण आप हर एक बच्चे को भी बताना कि बेटा आपके पास मन है, आप हमेशा अपने हित के बारे में सोचना, और जो अहितकारी कार्य हैं उनको नहीं करना, किसी जीव को नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना। ये क्या है, प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर प्रेरणा देनी ही चाहिए। अपने टिफिन को शेयर नहीं करना, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉनवेज भी लाते हैं, और आप फ्रेंडशिप में उनको मना नहीं कर पाते। आपकी मम्मी ने जो अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा भोजन बना के आपके टिफिन में दिया है, उसी को खाना, वो भले किसी को दे देना लेकिन दूसरे का नहीं खाना। तो ये सब प्रारंभ से ही जब उनके कोमल मन के ऊपर संस्कार पड़ते हैं, तो आगे जा करके वही अपने देश के, अपने जैन संस्कृति को संरक्षित रखने में, उसे बचाने में सहयोगी बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, संगी किसे कहते हैं, जो शिक्षा क्रियोपदेशा लापग्राही मनोवलंबेन, जो मन के अवलंबन से हित का ग्रहण और अहित का त्याग कर देते हैं। तो जिसके द्वारा हित का ग्रहण और अहित का त्याग किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब है जो शिष्य बन करके ग्रहण की जाती है, उसका नाम है शिक्षा। क्या, शिष्य बन करके या शिष्या बन करके जो गुरु से ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षितुम योग्या शिष्या, जो शिक्षा के योग्य हैं उन्हीं को शिष्य कहते हैं। जो उद्दंडता करते हैं, उनके अंदर विनय नहीं होता, तो वो ऊंचे नहीं बन पाते, वे असली शिष्य नहीं होते हैं, वे कुशिष्य कहलाते हैं। और जो गुरु की बातों को ज्यों की त्यों ग्रहण करके और उनके प्रति सदा विनम्र भाव रहते हैं, तो वे वास्तविक शिष्य कहलाते हैं। तो ऐसे जो हित का ग्रहण अहित का त्याग जिसके द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। और इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने को कहते हैं क्रिया। शिक्षा और क्रिया, तो इच्छा पूर्वक पूजा करने के लिए सामग्री ले आए, तो ये इच्छा पूर्वक ही हुआ ना। पाप करने के लिए इच्छा पूर्वक चल दिए, फलाने के घर में चोरी करनी है, आज फलाने को ठगना है, तो ये सब क्या है, ये क्रिया है। शुभ क्रिया करें या अशुभ क्रिया करें, ये क्रिया है। तो जिसके द्वारा शिक्षा क्रिया ये सब की जाती हैं तो उसको कहते हैं मन। और उपदेश किससे ग्रहण किया जाता है, जो कर्तव्य का भान कराने के लिए गुरुजन हमें बताते हैं, तो उसका नाम है उपदेश। समझे ना, उपदेश।
उपदेश इनको ग्रहण किया जाता है। और आलाप किसे कहते हैं? जो गुरु ने पढ़ाया है उस पाठ को याद करने का नाम है आलाप, उसको बार बार पढ़ने का नाम है आलाप। तो जो जीव इन शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप आदि को ग्रहण करता है उसको कहते हैं संगी। उसको कहते हैं क्या? संगी। क्योंकि उसने अपने मन का उपयोग किया, उसने अपने मन का, हमें मन दिखता तो है नहीं, देखो पांचों इंद्रियां तो दिख रही हैं लेकिन मन कहीं भी आपको दिखता नहीं है। पर जो है एक उंगली में जरा कांटा चुभता है तो मन के अंदर दर्द उठता है। इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर कहीं ना कहीं मन है। तो अष्टदल कमल के रूप में द्रव्य मन रहता है और भाव मन होता है जो भावों को प्रकट करता है और पूरे शरीर के रोम खंडों से लेकर आत्मा के सारे प्रदेशों को जो संचित करके और आपके भावों को बनाता है वो कहलाता है भाव मन। तो जिनके अंदर ये संगीपना, शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप इनको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है उनको कहते हैं असंगी। समझे ना? असंगी। देखो शुभ चाहे अशुभ कुछ भी करें लेकिन उनके अंदर मन है जिनके अंदर तो वो कहलाते हैं संगी। और जिनके अंदर इन चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, ये लक्षण जिनके अंदर घटित नहीं होते हैं तो समझो कि वो असंगी हैं। तो ऐसे संगी असंगी को जान करके, और हम सब संगी हैं, हमें हित का मार्ग धारण करना है, हित के मार्ग पर चलने का हमें संदेश लेना है और सबको देना है। इस भावना के साथ आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। आचार्य श्री देशभूषण महाराज के उपकारों की बात प्रातःकाल से ही चल रही है, इसलिए आज यहाँ पर आचार्य श्री देशभूषण महाराज की पूजन करेंगे। पहले अर्घ्य चढ़ाएं त्रय आचार्य के श्री चरणों में। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्शिष्य श्री वीर सागर श्री नेमि सागराचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय आचार्य श्री देशभूषण महाराज की जय। पहले आचार्य देशभूषण महाराज की पूजा करेंगे, पुनः पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की स्थापना करें। श्री आचार्य देशभूषण की पूजन करने आए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। भारत के गौरव गुरुवर श्री देशभूषण जी मुनिराज थे हो। परमोपकारी मुनिवर चैतन्य तीर्थ साधक नाम थे हो। उनकी पूजन करने को हम थाल सजा कर लाए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र अवतर संभोषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ हठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जल का कलसा लाए गुरुपति में धारा करूं, देशभूषणाचार्य जन्म जरा मृत्यु मम हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वर ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मलयागिरि घनसार गुरुपद में चर्चन करूं, देशभूषणाचार्य भव आतप मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वर ने संसार विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। तंदुल श्वेत मंगाए गुरुपद में अर्पण करूं, देशभूषणाचार्य अक्षय पद का पथ चहूं। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वर ने अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाए गुरु
गुरुपद पुष्पांजलि करूं, देश भूषणाचार काम व्यथा मेरी हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने कामविनाशनाय पुष्पं निरूपयामिति स्वाहा। व्यंजन सरस बनाए गुरुपद में अर्पण करूं, देश भूषणाचार मोह तिमिर मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने सुधारंगुनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए गुरुवर की आरती करूं, देश भूषणाचार मोह तिमिर मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने मोहन कविनाशनाय दीपं निरूपयामिति स्वाहा। धूप अग्नि में जलाए गुरुपद की पूजा करूं, देश भूषणाचार कर्म दहन मेरे करो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने अष्टकं दनाय धूपं निरूपयामिति स्वाहा। फल अंगूर अनार लाय थाल गुरुपद जजूं, देश भूषणाचार शिव फल का पथ में चहूं। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपयामिति स्वाहा। जल से फल तक वसुद्रव्य सजा कर अर्घ थाल लेकर आया, श्री देश भूषणाचार्य मुनीश्वर को अर्पित करने आया। मैं भी अनर्घ पद पाने के पद पर चलने को ललचाया, चंदना मति भारत गौरव गुरु का आशीष बने छाया। ओम ह्रीं श्री देश भूषणाचार्य परमेश्वर ने अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। परमेष्टि आचार्य के पद में है नत शीश, गुरुपद शांति धार से मिलती शांति हमें। शांति शांति धारा। नमन करूं गुरुपद कमल परमेष्टि आचार, पुष्पांजलि कर मन कमल खिले खिले सुख सार। पुष्पांजलि क्षिपेत। जय माला। अर्चना कर लो परमेष्टि आचार्य की, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की वंदना परमेष्टि आचार्य की। राष्ट्र गौरव मुनिवर्य आचार्य की। प्रांत कर्नाटका में जन्मता हुआ, कोथिली ग्राम तब धन्य पावन हुआ। शुक्ला मग सिर द्वितीया जन्म की तिथि, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। ईसवी सन था 1905 का, वह जिला बेलगांव था कर्नाटका। देश अरु धर्म की एक मिली थी निधि, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। 20वीं सदी के श्री शांति सागर मुनि बन गए थे प्रथम सूर्य गुण के धनी। उनकी ही श्रृंखला में बने ये मुनि, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य श्री। पाए सागर मुनि शिष्य थे शांति के, पुनः जय कीर्ति थे पाए सागर जी के। वंदना कर लूं श्रद्धा से उन साधु की, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। देश भूषण बने शिष्य जय कीर्ति के, गुरु की कीर्ति बढ़ी जिनसे संसार में। दीक्षा कुंतल गिरी में मुनि राज की, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। फाल्गुनी शुक्ला पंचमी की पावन तिथि, ईसवी सन था 1936 तभी। मार्च महीने की तारीख थी 8 भी, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। संघ चौविधि के नायक वे आचार्य थे सन 1948 में। प्रांत गुजरात सूरत धरा धन्य थी, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। जैन शासन का ध्वज खूब ऊंचा किया,
वीर निर्वाण उत्सव महोत्सव किया। हुआ 25वां महोत्सव तभी गुरुदेश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। तुमने तीरथ अयोध्या को विकसित किया, प्रभु ऋषभ देव प्रतिमा विराजित किया। ज्ञानमती मात ने फिर अमर ख्याति की, तीर्थ शाश्वत अयोध्या की कीरत बढ़ी। ऐसे गुरु के चरण अर्घी का थाल है, अर्चना में समर्पित ये जयमाल है। चंदनामति मिले सौख्य साम्राज्य श्री देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। अर्चना में अर्चना कर लो परमेष्ठी आचार्य की, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। वंदना कर लो परमेष्ठी आचार्य की, राष्ट्र गौरव मुनिवर आचार्य की। ओम ह्रीम राष्ट्र गौरव। परम पूज्य भगवान महावीर 25वां निर्वाण महोत्सव के संप्रेरक श्री देश भूषणाचार्य परमेष्ठी ने जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। देशभूषणाचार्य को वंदन बारंबार, इनकी पूजन से लो रत्नत्रय का सार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी पूजन करो जी। श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है।